नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। रोहतक में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय अभिनंदन समारोह में मोहन लाल बडोली ने संभाला पदभार। सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे रोहतक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बीएसपी नेलो गठबंधन पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। कहा, हरियाणा में दो दलों कांग्रेस और भाजपा के बीच है मुकाबला। सिरसा में आम आदमी पार्टी ने किया बदलाव जनसंवाद। कार्यक्रम में सुशील गुप्ता रहे मौजूद। भाजपा पर साधा निशाना। फरीदाबाद के स्मार्ट पॉइंट स्टोर में मिला एक्सपायरी डेट का सामान। अन्य लोगों का सामान भी निकला एक्सपायरी। पुलिस ने कब्जे में लिया सामान। करनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। परिजनों ने 35 लाख का कर्ज लेकर भेजा था अमेरिका। न्यूयॉर्क में चलाता था डोर डेस्क। अब खबरें विस्तार से। रोहतक में भाजपा का प्रदेश स्तरीय अभिनंदन समारोह आयोजित किया। मोहन लाल बडोली ने अपना पदभार संभाला। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वे रोहतक पहुंचे। आपको बता दें, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपना पदभार संभाला है और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। रोहतक में भाजपा का प्रदेश स्तरीय अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मोहन लाल बडोली ने पदभार संभाला है और बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वे रोहतक पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपना पदभार संभाल लिया है और इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। एक जिम्मेवारी मुझे दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसको पूरा करने का। पहला कार्य क्या होगा जिस तरह से आपने पदभार संभाल लिया है? भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहाने का काम करते हैं, उन सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाते हुए उन सब कार्यकर्ताओं के साथ काम करना यही। चुनौती किनके साथ मानते हैं? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आज कोई भी चुनौती होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जनता का जो प्यार और प्रेम और जो जनता का आशीर्वाद है। आपको बता दें, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपना पदभार संभाला है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आज रोहतक में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ने अपना पदभार संभाला है। जी देखिए, जिस तरीके से रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और आज जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर विधिपूर्ण तरीके से ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है और उनको अपना पदभार उन्होंने संभाला है। खुद मुख्यमंत्री ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की चेयर पर बिठाया है और उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आने वाले दिनों में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और जितने भी वायदे जनता के बीच किए गए हैं वो वायदों को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि चुनावों से पहले का ये फैसला लिया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी की एक कोशिश है
ताकि बीजेपी में ब्राह्मण जो है और ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाने वाला है। तो इसके चलते ही इनको यहाँ पर आज प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था और आज जो है इनको विधिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इनको पदभार संभाला गया है। तो मतलब कह सकते हैं कि जातीय समीकरण को लेकर भी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की एक तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से जातीय समीकरण की अगर बात कर ली जाए, SC-BC वोटर्स की अगर बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है SC-BC वोट को, जो वोट बैंक उनसे खिसक गया था, उसको अब दोबारा से लाने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। तो बीजेपी जो है चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण पूरे सर्वे के बाद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। विपुल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आज मुझको यहाँ आना था, तो इनको जैसे ही पता लगा तो इन्होंने कहा भी मेरे पास चुनाव करना था, इसलिए मैं पहले इनके पास आया हूँ। ये चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों का लगातार काम है। लगातार चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज के होते हैं, कभी पंचायत के होते हैं, कभी MLA के होते हैं, कभी MP के होते हैं, और टिकट वितरण इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और हमारी पार्टी में कई लेवल पर स्कैनिंग करके करते हैं, तो अब भी पूरी तरह से ठीक चुनाव करेंगे, ठीक कैंडिडेट करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में सारे मौलिक अधिकारों को रद्द करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर, उस वक्त अखबार में खबरें SHO तय करता था कौन सी लगेंगी, एडिटर तय नहीं करता था, करके लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। और आज ये संविधान की किताब उठा के घूमते हैं। कम से कम इंदिरा गांधी के वंशज को तो संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट पॉइंट स्टोर में मिला एक्सपायरी डेट का सामान। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का ये मामला है। महिला ने बिलिंग के बाद एक्सपायरी डेट का सामान देखा। अन्य लोगों का सामान भी एक्सपायरी निकला, तो लोगों ने डायल 112 को सूचित किया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में सारा सामान ले लिया। शिकायतकर्ता ने सेक्टर 3 चौकी में शिकायत दर्ज की और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि लोगों ने इस दौरान पुलिस को सूचित किया, एक्सपायरी डेट का सामान मिला, तो पुलिस ने सारा सामान कब्जे में ले लिया और पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का ये मामला है। स्मार्ट पॉइंट स्टोर में एक्सपायरी डेट का सामान मिला है। महिला ने बिलिंग हो गई, बिलिंग के बाद ये देखा कि उसका सामान जो है वो एक्सपायरी है, तो बाकी लोगों का भी सामान एक्सपायरी निकला। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारा सामान कब्जे में लिया और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। यहाँ मौके पहुंचे जी, कुछ 5-4 क्लाइंट मिले, उन्होंने कहा है जी एक्सपायर था, उनको हमारे हाथ से छीन ले गए हैं। कुछ इनके पास में उनमें एक्सपायरी डेट है। बाकी इस मामले को फिर हम चौकी सेक्टर 3 में ले जा रहे हैं। कौन सा स्टोर है, कहाँ का मामला है? ये सेक्टर 3 में जी, कौन सी मार्केट? इजी मार्केट है जी, ये सेक्टर 3 की मार्केट में हाउसिंग बोर्ड जहाँ तो है वही है ये मार्केट। स्टोर का नाम क्या है? मामला यही है जी, एक्सपायर डेट के माल यहाँ रखा हुआ है काफी दिन से, पता ना कितने दिन से चल रहा है। जिन्होंने आपको सूचना दी थी वो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो यही कह रहे जी, मैं यहाँ पुराना क्लाइंट हूँ, लेकिन मैं भी नहीं को 1-2 पे गया भी है, लेकिन मैंने चुप कह दिया। लेकिन आज फिर गया तो आज फिर एक्सपायर डेट का सामान मिले मेरे। ये इजी स्टोर है जी, वो स्मार्ट का। तो मैंने कुछ सामान लिया यहाँ से, और उसमें मैंने जब बिल वगैरह पेमेंट हो गई सारी, तो मैंने इनसे वो डेट MRP वो चेक करने लगा मैं, तो उसमें एक्सपायरी डेट थी 1 किलो की नमकीन थी जो,
मेरा बिल वगैरह कट चुका है, जिसकी ये रसीद है पूरी, और इसमें 2-3 आइटम मेरे एक्सपायर डेट। हाँ जी, कुछ सामान मेरे पास है और कुछ ये छीन के ले गए हैं मेरे से। किसने छीना? यहाँ के कोई कर्मचारी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने मेरे। ये भैया इजी डे है। पहले इजी डे था, स्मार्ट बाजार है, और मैं यहाँ से पिछले 5 साल से यहीं से सामान लेने आती हूँ। आज क्या हुआ ऐसा? आज नहीं हुआ, पहले भी 2-3 महीने पहले मैं बिस्किट लेके गई थी, तो बिस्किट खराब थे, तो मैंने वो जो आधा पैकेट खाने के बाद मैं सोचा अजीब सा लग रहा है, वो मैंने देखा तो उस पर एक्सपायर था, फिर मैंने वो फेंक दिया। मैं उसके लिए क्या आऊंगी? अभी मैं सामान लेके बिल मैंने बनवा लिया था, तो पीछे किसी ये लोग और भी लोग सामान ले तो अपना वो MRP चेक करने लगे, तो मैंने भी देखा कि पिछली बार की मुझे बात याद आ गई। मैंने देखा तो ये केचप लिया था मैंने, जो एक्सपायर था, वो भैया ने मैंने देखा, मैंने कहा भैया ये भी एक्सपायर है, पिछली बार मेरे साथ ऐसे हुआ, तो उसे छीन के ले गए मेरे हाथ से और लाके ये रख दिया यहाँ पे लाके, और ऐसा नहीं कई बार ऐसा हुआ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फरीदाबाद से मुकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकेश, सामान लिया था तो एक्सपायरी वो निकला है, पुलिस ने क्या कुछ जांच की है? देखिए, बिल्कुल बता दें, ये बल्लभगढ़ का मामला है, जहां स्मार्ट पॉइंट स्टोर है एक, और जहां पर तमाम जो खाने पीने का सामान है वो वहां पर मिलता है। ऐसे में लोग भी सहूलियत की जगह जो है वो कहीं ना कहीं जाकर सामान खरीदते हैं, जिससे लोगों को अच्छा सामान मिले, और इसी को लेकर जो है वो लोग ऐसे जो स्मार्ट स्टोर होते हैं उन्हीं पर जाकर सामान खरीदते हैं। परंतु फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित स्मार्ट पॉइंट स्टोर जो है, वहां पर जब लोग वहां पर सामान खरीदने के लिए गए तो कई बार से जो है जब लोगों ने वहां पर सामान खरीदा तो कई सामान ऐसे निकले जहां पर उनकी एक्सपायरी डेट थी, और ऐसे में खाने पीने की जो खाने पीने की जो चीजें हों उनकी जो अगर वो एक्सपायर हो तो ऐसे में वो काफी घातक होती हैं। तो इसी को लेकर आज इस बात का बड़ा खुलासा हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां से सामान खरीदा तो सभी के सामान की जो डेट थी वो एक्सपायरी निकली, और इसी को लेकर लोगों में काफी जो है वो रोष और गुस्सा जो है वो स्टोर संचालक के खिलाफ जो है वो नजर आया। महिलाएं भी काफी नाराज नजर आई, और इस बीच उन्होंने डायल 112 पुलिस की गाड़ी को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचे, जब पुलिस ने भी छानबीन की तो उन्हें भी वहां पर जो तमाम सामान था वो एक्सपायरिंग डेट का जो है वो कहीं ना कहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने सेक्टर 3 चौकी ले जाकर सभी जो शिकायत करता था उनसे शिकायत लेकर जो आगामी कार्रवाई है वो चौकी पुलिस को जो है वो सौंप दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही है, जो भी जांच होगी, जो भी कार्रवाई बनेगी वो पुलिस की तरफ से इसमें की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश ये तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी द्वारा 10 जुलाई से बदलाव जनसंवाद शुरू किया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 5200 से ज्यादा जनसंवाद कवर कर चुके हैं और प्रदेश में जनसंवाद यात्रा के तहत बदलाव करेंगे। इसी के साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बहुत डरावनी बना दी। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, प्रदेश के कुल 22 जिले हैं और 22 जिलों में से 16 जिले नशे की बुरी तरीके से चपेट के अंदर है। नशे का हॉटस्पॉट बन चुके हैं 22 में से 16 जिले, और जिसमें सिरसा पहले नंबर पे है। नशे के कारण मौत के मामले थम नहीं रहे। नशे की ओवरडोज की वजह से एक के बाद एक युवक मौत को गले लगाता जा रहा है। पूरा का पूरा शहर नशे की गिरफ्त में है, और अब गांव के गांव में भी हर घर में नशा पहुंचने लगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से साफ है कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाएंगे। देखिए, जो लोकसभा चुनाव आया वो लोगों ने एक साफ संकेत दे दिया कि मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटों की कोई स्थान नहीं है। वो समझते हैं कौन वोट काटेगा कौन वोट काटेगा। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या कार्यक्रम किसने? ये कार्यक्रम आज उस कार्यक्रम जा रहे हैं और घर घर जाएंगे। इनके 3 मुख्य होंगे उनके, इनकी विफलताएं, और जो घोषणा पत्र में लेंगे लोगों से उन लोगों की बात जानना भी क्या होना चाहिए। और तीसरा जो है
जो हम संकल्प ले चुके हैं वो घर घर तक पहुंचाएंगे। हांसी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां हांसी जींद रोड पर गगनखेड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में 3 दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक नारनौंद के राखी और एक लाडवा गांव का रहने वाला था। तीनों दोस्त हांसी शॉपिंग करने के लिए आए थे। गांव वापस लौटते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो गाड़ी की छत तोड़कर तीनों को बाहर निकाला गया। तीनों दोस्तों को उपचार के लिए जब अस्पताल लाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैं फोन किया था कि भाई इस तरह गगनखेड़ी रोड पे और नारनौंद के बीच में कोई कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 पर्सन थे वो इंजर्ड है और हम मौका पे पहुंचे तो इंजर्ड यहाँ से जा चुके थे किसी प्राइवेट गाड़ी की मदद से और उनके टेलीफोन वगैरह मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिले। राखी शाहपुर के रहने वाले थे और हमें उन चौकी में फोन कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, घर वालों को सूचना दे दी और देखा तो ये गाड़ी और स्पीड थी और डिसबैलेंस हो गई पेड़ में। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे स्थित YMCA फ्लाईओवर पर हादसा हो गया। यहां पर बल्लभगढ़ से फरीदाबाद की तरफ जा रहे एक CNG ऑटो में अचानक से आग लग गई और ऑटो जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि ऑटो में सवार एक भी यात्री आग की चपेट में नहीं आया। ऑटो ड्राइवर और 3 महिला सवारी आग लगते ही तुरंत ऑटो से उतर गए। मौके पर जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुका था। PCR 112 में आए पुलिसकर्मी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से ऑटो में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। फिलहाल असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमें सूचना मिली कि ये ऑटो है जिसमें पुल के ऊपर आग लग रही है और उसको भाई फटाफट आग बुझवाओ। हम यहाँ पर आए तो जब मैं यहाँ पर सबसे पहले आया तो यहाँ पर बहुत तेज इससे इस ऑटो में आग जल रही थी और इसमें कोई भी अंदर आदमी नहीं था और ना किसी आदमी को कोई कैसे लगी। जो ड्राइवर था वो यहाँ से भाग गया। सवारी बैठी थी उस टाइम, कैसे सवारियों को बचाया गया था? उनका सामान का नुकसान हुआ है? सवारी जो इसमें हम उस टाइम जब आए थे उस टाइम सारी सवारी नीचे एक तरफ हुई मिली थी और अभी तक ये 2 लेडीज आपको दिखाई दे रहे, ये लेडीज थी और वो आगे खड़ी हुई मिली थी और इसमें बहुत तेज से आग जल रही थी। तो छोटे बच्चे भी थे, कैसे बचाए? कितना बच्चे छोटे थे लेकिन वो पहले ही निकल गए। शॉर्ट सर्किट से पहले से जैसे आग जल रही थी यहाँ पे उससे पहले निकल गए और उसके बाद में फिर हमने उसको फायर ब्रिगेड को बुलाया, आकर के फिर इसमें आग पे। फरीदाबाद में एक सोसाइटी में फ्लैट की 7वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत मामले में परिजनों और दलित समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए CP ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए SIT टीम गठित कर जांच की जानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अभी अपनी लैंग्वेज बार बार जो चेंज कर रही है तो हमें तो बिल्कुल शक ये है कि इसने ही मर्डर किया। आप ये कह रहे हैं कि 7 मंजिल से गिरा है, जबकि बच्चे को अगर देखोगे उसकी ना तो कोई ब्लीडिंग हुई है ना उसका कोई बॉडी का पार्ट है जो डैमेज हुआ है। 7 मंजिल से गिरोगे तो बॉडी पार्ट नेचुरल है कि वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल भी मैंने नेताजी से बात करी और हमारे जो फिर भी अभी तक कोई पूरे दिन जवाब नहीं दिया उसने। थाने से हॉस्पिटल से थाने। मैडम आध घंटा का टाइम दो, जो आध घंटे में आप काम कर रहे हैं, 1 घंटा का आगे फिर टाइम, मतलब पूरे शाम को हम यहाँ से फिर चले गए। हमारी ये मांग थी इनकी, भाई हमारी FIR करो आप, पोस्टमार्टम जो होगा पोस्टमार्टम में जो भी आएगा वो नेचुरल है, अगर आता है तो कार्रवाई करना, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। ये हमने उससे बोला है। आज CP ऑफिस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक नौजवान युवा की हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर CP साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था। तो वहां पर बल्लभगढ़ के जो ACP हैं विनोद कुमार जी और चौकी नंबर 3 के इंचार्ज प्रदीप मोर जी पहुंचे थे और जो हमारी मांग थी कि जो KLJ सेक्टर
77-76 में जो एक सोसाइटी है उसमें 7वीं मंजिल पर 3 लोग रहते थे और जो सौरभ वाल्मीकि है वो उनको खाना बनाने का और सामान लाने का उनका घर का कार्य करता था। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से आप नेता रविंद्र फौजदार के कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन आतंक का माहौल है, भय का माहौल है। गुंडे खुलेआम फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर रही है और एजेंसियां जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक ऐसा भय का माहौल, आतंक का माहौल हरियाणा में पैदा करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में कर सके। पहले गुंडाराज बनने दिया गया पूरे हरियाणा के अंदर, फिरौती गैंग्स को एक्टिव होने दिया गया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जब लोग त्राही त्राही करने लगे, लोगों ने कहा कुछ भी करके इस आतंक को खत्म करना है, तो फिर पुलिस को खुली छूट देने का बहाना बनाया गया है। बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन करके सरगना तक पहुंचा जाए कि कौन इन आतंक गतिविधियों को, कौन इन फिरौतीबाज गैंग्स को चला रहा है, उस सरगना तक पहुंचने की बजाय पुलिस को खुली छूट दे करके और एक ऐसा माहौल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जिसका इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले किया गया। पंचकूला में 2 नाबालिग के साथ ड्रग्स का नशा करवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। करीब 4 लड़कों ने नाबालिगों के साथ गैंगरेप किया। मुख्य आरोपी को कोर्ट गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक एक नाबालिग को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मेरे जो भाई की बेटी है वो 3 दिन पहले उसकी कोई फ्रेंड आई थी घर पे। उसका जो भी नाम था, ठीक है सर, वो घर पे आई 6 साल बाद। और मेरे भाई की बेटी ने सोचा भी जो लड़की आई है, फ्रेंड आई है, उन्होंने कपड़े वपड़े घर में बदले हैं और कपड़े बदलने के बाद 8:30 बजे से लेके वो बाहर रहेंगे दोनों, ठीक है सर। और हम उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, भाई लड़की कहाँ कैसे है मुझे नहीं बताया। और अगले दिन सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया, कहता बेटी घर पे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी, किसी फ्रेंड के घर में होगी। बट जब हमें पता लगा कि एक संजना नाम की लड़की के साथ थी, वो 6 साल बाद उसको मिली। शहीद प्रदीप नैन के घर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान। सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, एक नौकरी भी दी जाएगी। सीएम ने शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी और प्रदीप नैन देश के काम आए, हमें दुख है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। गांव वालों ने डिमांड की है, गांव में खेल स्टेडियम का नाम प्रदीप नैन के नाम पर रखा जाए। आपको बता दें कि शहीद प्रदीप नैन के घर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी और इसके साथ ही एक नौकरी भी दी जाएगी। और सीएम ने शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि भी दी है। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और इसके साथ ही गांव वालों ने एक डिमांड ये भी रखी कि जो स्टेडियम है उसका नाम प्रदीप नैन के नाम पर भी रखा जाए। आपको बता दें कि शहीद प्रदीप नैन को परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। सीएम ने शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी है। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। शहीद प्रदीप नैन के घर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। ऐसे में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए।
दी है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा भगवान उनके चरणों में स्थान दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह ऐलान किया है कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और इसके साथ ही एक नौकरी भी दी जाएगी। शहीद हो गए थे रवि कुमार, आज यहाँ पहुंचे किस प्रकार? देखिए, प्रदीप एक परिवार के अंदर काफी बात बताई है, एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको दे, क्योंकि ये जवान इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की कुर्बानी जो इस भारत माँ के रक्षा के लिए देते हैं। सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। ये भी दुख है इस प्रकार का है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था और उनकी बहुत सारी शक्तियाँ दीप जी आज इस देश के काम आए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा उनको अपने से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।